हे गाइस, वेलकम बैक टू पल्सर बायोलॉजी। कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्जाम की या फिर वो अपने बीएससी और एमएससी में है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि मैम क्या कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, क्या कोई ऐसी जॉब लग सकती है जिसमें हमारी जॉब सिक्योर हो। तो ये एक जॉब होती है दोस्तों जो बीएआरसी की तरफ से आती है। हर साल ये जॉब आती है और इसमें आपको ग्रुप ए लेवल की पोस्ट मिलती है, गवर्नमेंट पोस्ट मिलती है दोस्तों। और इसमें एक बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। सो इस बार भी नोटिफिकेशन आ चुका है बीएआरसी की तरफ से। इस बार भी वैकेंसीज जो है दोस्तों वो आ चुकी है और बहुत अच्छी वैकेंसी होती है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप ए जॉब है। पिछले साल हमारी एक स्टूडेंट जो है वो इसमें सिलेक्ट भी हुई थी, बीएआरसी ओसीईएस इसे बोलते हैं। और इसमें हमारी एक स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है पिछले साल। तो आई मस्ट टेल यू दोस्तों, ये बहुत अच्छी साइंटिस्ट जॉब है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और ग्रुप ए लेवल की जॉब बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो देखो, बीएआरसी की तरफ से बेसिकली दो नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, ओसीईएस और डीजीएफएस का। हमारा जो काम का होता है दोस्तों ओसीईएस होता है, जिसमें आपको बेसिकली साइंटिस्ट पोजीशन मिलती है बीएआरसी में। बीएआरसी क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। आप सबको, मुझे उम्मीद है, इनके बारे में जरूर पता होगा। ये जो है बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं, जिसमें से एक रिसर्च ये बायोसाइंस के ऊपर भी करते हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है। ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप सारी अपडेट्स देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी साइंटिस्ट पोजीशन लगेगी, तो इसमें पहला जो साल होता है ना दोस्तों, वो ट्रेनिंग का साल होता है, जिसमें आपका एक साल ओरिएंटेशन चलता है, ट्रेनिंग चलता है। और जब आप एक बार ये सक्सेसफुल ट्रेनिंग कर लेते हो, कंप्लीशन कर लेते हो, फिर आपको यहाँ पर साइंटिस्ट ऑफिसर क्या साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब मिल जाती है किसी भी एक डीएई यूनिट्स में, किसी भी एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट में मिल जाती है। जो भी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट में आपकी साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब लग जाती है दोस्तों। ये सारे इंस्टीट्यूट्स और ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी है कहाँ कहाँ पे क्या है। पहला साल जो होगा आपका ट्रेनिंग का चलेगा, फिर आपको साइंटिफिक ऑफिसर की जो जॉब है वो मिल जाएगी दोस्तों। अगर हम यहाँ पर चले देखने की कोशिश करें तो मैं ओसीईएस के बारे में बात करूंगी, बिकॉज वही हम स्टूडेंट्स के लिए काम का है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टाइफंड और अलाउंस कितना रहने वाला है। इट विल बी 74,000 पर मंथ रहेगा। उसी के साथ साथ आपको वन टाइम बुक अलाउंस भी मिलेगा 30,000 रुपीज का। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, आपके इंक्रीमेंट होंगे, आपके 2 से 3 इंक्रीमेंट होंगे। उसी के साथ साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिर भी मिलेगा। और ये सब मिला के आपकी ऑन एन एवरेज सैलरी हो जाएगी 1,35,000 अगर आप मुंबई में पोस्टेड होंगे। अगर किसी और जगह पे होंगे तो वो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंस और मिल सकते हैं, जैसे कि आपको ट्रैवल कंसेशन, अगर आप एयर से जा रहे हो तो उसमें कुछ लीव मिल सकती है। फिर आपको यहाँ पर और भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है, एनुअल प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, प्रोफेशनल अलाउंस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा एक गवर्नमेंट जॉब जिस तरीके का होता है वैसी ही ये चीज है। अगर हम यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप इसमें एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। मार्च के मंथ में ये हर साल एग्जाम होता है। आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास गेट का स्कोर है अच्छा खासा, या तो आपने गेट 2024 क्लियर किया हो, या आपने गेट 2025 क्लियर किया हो, या फिर आप गेट 2026 देने वाले हो और आप श्योर हो कि आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर रहेगा, तो आप गेट के थ्रू अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम इतना अच्छा मेरा स्कोर नहीं है गेट में, या मैं कंफर्म नहीं है होगा या नहीं होगा, तो आप इनका ऑनलाइन एग्जाम दे दो। और अगर आप दोनों में से दोनों ही चीज के लिए श्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है कि क्या होगा, तो आपको इस केस में यही लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट दे दो। यानी कि आप ऑनलाइन एग्जाम जो बीएआरसी वाले कंडक्ट करते हैं वो भी दे दो और गेट का एग्जाम भी दे दो। और दोनों के बेसिस पे एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों लगा दो, जिसके बेसिस पे फिर आपका जो इंटरव्यू के चांसेस होंगे वो और बढ़ जाएंगे। सो आप यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम भी दे दो और गेट का एग्जाम भी दे दो, और इधर लिख दो कि हम गेट के थ्रू भी अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने 2025 और 24 का क्लियर किया है तो वो, और अगर 2026 का क्लियर करने वाले हो तो फिर वो लगा देना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, जो ट्रेनिंग होगी दोस्तों, 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी मुंबई में होने वाली है। उसके बाद जहां पर भी पोस्टिंग होगी वो सब होगा। अब इसमें स्क्रीनिंग में आपका पहले तो टेस्ट होगा। अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो गेट आपने दे दिया। बीएआरसी के एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो जो भी टेस्ट होगा वो हो गया मार्च में। उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो इंटरव्यू होगा
वो मुंबई में होगा मोस्टली। तो इस केसेस में आपको यहाँ पर आप ट्रैवल करोगे तो आपको यहाँ पर आने और जाने की AC 3 टायर की ट्रेन की टिकट का फेयर जो होगा वो दिया जाएगा दोस्तों। शॉर्टेस्ट रूट पे वो टिकट का जो भी फेयर रहेगा वो भी आपको ये लोग रीइंबर्स करके देंगे, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लें कि आपको यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास MSc या फिर इंटीग्रेटेड MSc होना चाहिए। इन किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इन किसी में भी होना चाहिए, और विद अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन MSc एज वेल एज बैचलर्स। मिनिमम 60% एग्रीगेट होने चाहिए, आपके बैचलर्स में भी होने चाहिए और मास्टर्स में भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज दोस्तों मेंशन किया, आप यहाँ पर बाकी सारी चीजें लिख सकते हो। इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, तो आप इस चीज को भी अच्छे से चेक कर सकते हो दोस्तों कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो यू कैन चेक इट आउट। सारी एलिजिबिलिटी इन्होंने बहुत प्योरली मेंशन किया, और ध्यान रखिएगा MSc या फिर इंटीग्रेटेड MSc जिन्होंने कर रखी है दोस्तों, वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बड़े प्यार से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बोला MSc एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट आउट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एट द BSc स्टेज। PSc स्टेज में आपने का इन सब में से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। सो ये सारी चीजें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है, आप इसका ध्यान रखिएगा, आप इसके साथ देखिएगा। अगर हम आगे चले, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 26 साल होनी चाहिए इस तारीख तक। बाकी जितने भी कैटेगरीज होती है उनके लिए जो भी कंसेशन है वो लिखा हुआ है, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल 500 रुपए चार्ज होगी सारे मेल एप्लीकेंट को जो कि जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं। बाकियों को यहाँ पर कोई फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें इसके अलावा, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बायोसाइंस के लिए ये सारी एलिजिबिलिटी है। अगर आप गेट के थ्रू जाना चाहते हो तो गेट लाइफ साइंस या गेट बायोटेक्नोलॉजी में आपका स्कोर होना चाहिए। और अगर आप एग्जाम देना चाहते हो इनका, तो BARC का जो एग्जाम होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी बायोसाइंस के अंदर ट्रेनिंग रहने वाली है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चले तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो BARC मुंबई में होगी, जैसा कि हैव ऑलरेडी मेंशन्ड आपकी BARC में होगी। ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर ये सारी चीजों पे होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आगे चले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 22 दिसंबर से ओपन हो जाएगा। ये अभी तक आप देख सकते हो एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट सून, तो अभी तक शुरू नहीं हुई है, बट आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसी के साथ साथ लास्ट डेट 21 जनवरी रहेगी। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा 7 फरवरी से 14 फरवरी तक, बट ट्राई करो दोस्तों कि कुछ गलत फिल ना करो ताकि आपको करेक्शन विंडो का वेट ना करना पड़े। इसके अलावा आपके जो एग्जाम होगा, एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू ऑफ द कैंडिडेट्स, जो भी एग्जाम होने वाला है उसका आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा इस तारीख में। और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 14 और 15 जनवरी को रहने वाला है। इसके अलावा आपको ने अगर गेट के 2026 के स्कोर के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको अपलोड करना होगा इस पोर्टल पे आके 26 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में। अप्रैल में आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपकी जो ट्रेनिंग है वो 31 जुलाई से दोस्तों शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स रही। मैं वंस अगेन कह रही हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है। हमारी एक स्टूडेंट जो है पिछले साल ही उन्होंने क्लियर किया, मतलब इसी साल उन्होंने क्लियर किया है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना भी है इस BARC के कोर्स के लिए, तो BARC का कोर्स अवेलेबल है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ आके आप तैयारी कर सकते हो BARC की। जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं और उसी तरीके के क्वेश्चंस ही आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो हमें पता है इस चीज का आइडिया बहुत अच्छे से। सो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ आके जुड़ना चाहते हो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी ये वैकेंसी थी, आई होप इसके बारे में जान के अच्छा लगा होगा आपको। अगर इसी तरीके की वैकेंसीज के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आई होप आई विल सी यू ऑन बंसल बायोलॉजी ऐप। बंसल बायोलॉजी ऐप हमारे आप डाउनलोड कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।